वो प्रेम दान दिया करती हैं बिना इस देखे कि हृदय कैसा है कैसा नहीं है। कितना भी जटिल हो कुछ भी हो, किशोरी जी प्रेम दिया करती हैं। ये आया था ना भी राधा रसोदान में। तो ये बात फिर होनी नहीं चाहिए। अगर आप बात की बात समझ रहे हो तो वो पात्र अपात्र नहीं देखती हैं। परिवर्तन तो जो है बातें खत्म होने वाले। परिवर्तन अगर आप अपने भीतर ये विश्वास रखोगे कि परिवर्तन हो रहा है, होगा तो हो जाएगा। और मैंने एक ही बात बोली थी कि एक व्यक्ति कभी, वो व्यक्ति कभी भगवत धाम नहीं जाएगा जिसने ये सोचा हुआ है कि मैं भगवत धाम नहीं जा सकता। वो नहीं जा सकता। कोई भी जा सकता है, लेकिन ये बोलने वाला कि मेरे में परिवर्तन नहीं आ सकता, मैं नहीं जा सकता, जो ये बात बोलता है वो नहीं जा सकता। उस पर क्या काम करेगा? जब वो खुद ही कह रहा है मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, तो सारा सिस्टम ऐसे ही वर्क करेगा कि आप नहीं जाओ। और एक व्यक्ति विश्वास रखता है कि मैं भक्तों के संग में हूँ, मैं अपना सुधार करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूँ, संस्कारवश मैं बार बार गिर जाता हूँ, लेकिन मैं फिर उठूँगा, मैं फिर प्रयास करूँगा, और इस जन्म में मैं इन भक्तों की, भगवान की, गुरु की विशेष कृपा से, महाप्रभु के परिकरों के, पार्षदों के मैं शरणागत होकर भगवत धाम जाऊँगा ही। अगर ऐसा सोचेगा तो वो व्यक्ति के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि वो चला जाएगा। तो अब ये किसके हाथ में है? हाँ, आपके। और सोच आपके हाथ में है। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जैसे कहते हैं ना कि गुरु वो सोच में बदल देता है कि वो अच्छी बुद्धि देता है। बता देते हैं कि ये सोच है। गुरु आपको, मान लो आपको माँ बाप हो, आप अपने बच्चे को क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि ये वाली बुक पढ़ ले, पास हो जाएगी। बहुत अच्छे आप इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे आपको पढ़ाई आती है, आप उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दोगे, यही आएंगे, ये पढ़ ले। अब उसके बाद भी वो ना पढ़े, वो कहे कि माँ बाप पढ़ा देते हैं, माँ बाप अंदर घुसा देते हैं, वो तो नहीं हो सकता ना। वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरु कि ये कर लो, हो जाएगा। अब सोच भी बता दी कि आप अपनी सोच ठीक कर लो, आप पहुँच जाओगे। अब आपको मैं सोच तक नहीं बदलूंगा, वो भी आप कर लो, तो फिर वो तो नहीं हो सकता। वो आपको करना होगा। आपको ही विश्वास रखना होगा कि मैं जाऊंगी। जो भी आपकी लाइफ में समस्या दे रहा है, मन में जो भी बात समस्या दे रही है, उसको हटाऊंगी और भगवत धाम जाऊंगी। ये अपना जन्म सार्थक करूंगी। ऐसा सोचेंगे तो पक्का जाएंगे। देखो ऐसा नहीं होता आज कोई जादू की छड़ी है, मैंने बोला कि मेरे मन से ये सब बस हटे और अब मैं भगवत धाम जाऊंगी और कल हट जाएगा। पर आप एक सिग्निफिकेंट कल चेंज देखोगे। कल भी ये बात सोचोगे तो आगे और आगे एक चेंज देखोगे, फिर ये बात सोचोगे, फिर एक चेंज देखोगे। और ये बात केवल अध्यात्म नहीं, अगर आप मेडिकल न्यूरोसाइंस भी जानते होगे, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ। अगर आप मेडिकली न्यूरोसाइंस को भी, न्यूरोसाइंस समझते हो ना, जो हमारे ब्रेन के सेल्स कैसे काम करते हैं, तो अगर हम उसको समझें तो हम समझ पाएंगे कि ये बंद हो गया, कि हमारे जो मेडिकली भी ब्रेन जो है वो इसी फिलॉसफी पे, इसी आधार पे वर्क करता है कि जो हम सोचना शुरू करेंगे, धीरे 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 हमारे सारे माइंड के न्यूरॉन्स जो है, माइंड के सेल्स जो हैं, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। समझ गए? जैसे मैंने अभी सोचा हुआ है कि मेरे अंदर एक ख़राब थॉट आएंगे ही आएंगे, मैं जब माला करने बैठूंगी मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे, मेरा ध्यान नहीं लगेगा, तो मेरा माइंड उसी हिसाब से कार्य करेगा। मैं जैसे ही माला करने बैठूंगा मेरे अंदर वो थॉट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड में ये सिग्नल दिए हुए हैं कि जब माला करने बैठूं मेरे अंदर ये आए। समझ गए? आप डर रहे हो कि ऐसे मेरे, जब मैं करूंगी ये आएगा, तो आपके माइंड ने ये सिग्नल ले लिया, ये आएगा। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा समझो, आपके माइंड को ना नहीं पता है। आप सोचो कि मेरे दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए, उसको नहीं पता, बंदर आएगा। जय जय। समझ गए? नकारात्मक चीज हमारा माइंड नहीं सोच सकता। अगर हम कहें कि ये नहीं आएगा, वो आएगा। तो इसीलिए नहीं आने का तरीका क्या है कि उसके बारे में ना सोचें, और जो करना है, जो चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। अगर मैं ये सोचूंगा कि ये मेरे साथ ना हो, तो ना हो, माइंड को नहीं पता है। आपने जो सोचा है वो आपके साथ होगा। समझ गए? समझ गए बात को?
मैं चल रहा हूं, मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो ना, हमारा माइंड सुनता नहीं है। ये न्यूरो साइंस है, ये विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं है, समझ गए? ये विज्ञान है, ये साइंस है। अगर आप कहो मेरे साथ ये नहीं हो, वो यही होगा, क्योंकि आपके माइंड को नहीं नहीं पता है। तो जो चाहते हो वो सोचो, समझ गए? मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा, ये सोचो। दुर्घटना नहीं होगी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा, कल मैं अच्छे से माला करूंगा, कल मेरे दिमाग में कुछ ना आए ऐसा नहीं सोचना, वो आएगा। मेरे अंदर से द्वेष हट जाए, द्वेष नहीं हटेगा, द्वेष रहेगा। मेरे अंदर द्वेष की थॉट्स ना आए, द्वेष की थॉट्स आएंगी, क्योंकि आप द्वेष द्वेष बार बार बोल रहे हो, समझ गए? मैं अच्छे से माला करूंगी। जिस समय भी कोई भी आपके अंदर आता है, ये कुछ नहीं है, मुझे केवल भगवान का चिंतन करना है, मुझे वैष्णवों की सेवा करनी है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये जो करना है वो सोचो, नकारात्मक सोच नहीं रखनी। इस बात को समझो, यही माइंड का सीक्रेट है, और हम सब इसी में फंसे रहते हैं, क्या नहीं करना क्या नहीं करना, इस पे चिंतन रहता है हमारा, समझिए? आदमी ये सोचता है ना, मैं किसी को आज के बाद अब मैं उल्टा नहीं बोलूंगा, अब मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो फिर गलत बोलेगा। अब वो ये बोले कि मैं सबसे साथ अच्छा बोलूंगा, तो फिर वो गलत नहीं बोलेगा। थोड़ा सा ही फर्क है, बात सेम है, मगर आप समझो, आपके माइंड की ट्रिक है ये, उसको समझो। नकारात्मक सोच से सोचोगे तो नकारात्मक ही रहोगे, सकारात्मक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देनी है अपने माइंड को। तो क्या है, अंदर जो सेल्स है ना, वो सेल्स वैसे ही काम कर रहे हैं, उनके अंदर इमोशंस नहीं है। जो हमारे माइंड के अंदर सेल्स है, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, वो वैसे ही उसी जगह पे हर वक्त आदत पड़ गई है। जैसे आप सुबह उठे, अब आपको पता है कि सुबह उठते ही मेरा दिमाग उस टाइम खराब होता है। जैसे ही मैं सुबह उठूंगा तो मेरा दिमाग ऐसे, या किसी का दोपहर को, या कोई कहे मेरे को रात को सोते हुए, किसी भी टाइम जैसा आपने सोचा हुआ है, तो ऐसा ही है, वो एक पैटर्न बन जाता है माइंड का। माइंड उसी समय आपको उसी पैटर्न में ले जाएगा। तो वो पैटर्न आपको माइंड का ब्रेक करना है। जिस समय आपका दिमाग खराब होता है, उसी समय दिमाग को रोज कहीं और लगाओ, रोज कहीं और लो, रोज कहीं और लगाओ। जैसे अब हमने निशा लीला चिंतन करना शुरू किया, अगर आप रोज करो तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड सोते हुए वहीं चला जाएगा, समझ गए? जैसे एक भक्त है, वो उनकी आदत है कि वो लेटते हैं तो माला वगैरह नहीं करके, मतलब हाथ में नहीं पकड़ के, वो नाम अंदर ही नाम लेके, नाम लेते 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 निशा की सेवा करते हैं, ठीक है? अनुकरण करने लायक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसे ही करो कि कल आज से माला छोड़ दो और करो, माला में ही करो। पर अगर कोई कर रहा है, वो एक उसका बहुत पुराना चल रहा है, तो बिना माला के कर रहा है, तो अब क्या है कि जैसे ही लेटेता है, जैसे ही वो लेटता है, तो वो बताता है कि मेरे लेटते ही मेरे नाम चलने लगेगा, मेरी वो सेवा चलने लगेगी, क्योंकि अब आपको मेहनत नहीं करनी, अब वो माइंड का पैटर्न बन गया है, समझ गए? अब वो उसी पैटर्न से वर्क करेगा। और आपने कुछ और सोचने का पैटर्न है, तो वो कुछ और सोचेगा। जो भी आपने जिस टाइम अपना पैटर्न, तो आपको अपना पैटर्न चेंज करना। इसीलिए अष्टकालीन लीला की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ महीने प्रैक्टिस करने के बाद फिर अष्टकालीन लीला स्वाभाविक हो जाती है। जिस टाइम आप वो करते हो, उस टाइम आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आप सरलता से ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अगर रोज सुबह 5 बजे उठता है, तो फिर उसको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, फिर 5 बजे उसकी नींद हो जाती। तो क्यों? क्योंकि आपका माइंड सोते हुए भी उसी पैटर्न से वर्क कर रहा है। 5 बजे आपके सेल्स आपको उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप 5 बजे उठने का आपका अभ्यास हो गया, जबकि आप तो सोए हुए हो, आप तो अपने एफर्ट भी नहीं कर रहे। तो ये साइंस है, ये मेडिकल है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई शास्त्र की बात बता रहा हूँ, या कुछ ऐसी बात है, या कोई अंधविश्वास बात है, या आप मान लो हाइपोथेसिस ऐसा कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल है, साइंस है, सब डॉक्टर बोलते हैं। ये माइंड एक ही पैटर्न से चलता है। अब पैटर्न उसका आपको डिसाइड करना है, समझ गए? अगर आपने ये पैटर्न डिसाइड करा हुआ है कि मेरे मन में ये सब आएगा, मेरे सन में ये सब गंदा आएगा, मेरे दुनिया मैं कभी सुधर नहीं सकती, मेरा हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये जीवन मेरा ऐसा ही है, मेरा बेकार जीवन, आपने अपने माइंड में ये सब फीड कर दिया है, अब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप ही फीड कर रहे हो। अब आपको हटाना है तो अब हटाओ, अब कल से नहीं आएगा, अब सही हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं समझ गई हूँ कि ये बेकार की चीज़ है। हाँ, अब कल से सब सही होगा, अब बेकार की चीज़ है, मुझे समझ में आ चुकी है, अब नहीं करना। अब जैसे ही आएगा फिर बोलो ये तो बेकार की चीज़ है, तो करना ही नहीं, चलो खत्म। तो धीरे 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 आप उस तरफ बढ़ जाओगे। तो पैटर्न चेंज करने में टाइम लगता है, एक टाइम के बाद वो आपका
थोड़े दिन के बाद वो पैटर्न बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि अगर नकारात्मक बोलते रहोगे तो फिर नकारात्मक सोचोगे भी और नकारात्मक ही रहोगे, फिर बदल नहीं सकते। जो आप फीड कर, क्योंकि आप ही फीड कर रहे हो ना। मैं कितना बोल सकता हूँ, कोई कितना बोल सकता है, कोई कितना समझा सकता है। आपने अगर नकारात्मक रखा है तो आप नकारात्मक ही रहोगे। और अगर आप उसका पैटर्न चेंज कर देते हो, सकारात्मक कर देते हो कि नाउ दिस इज न्यू लाइफ, नाउ आई हैव टू लिव दिस वे, अब मुझे ऐसे करना है, अब मैं बोल्ड हूँ, अब मुझे बोल्डली रहना है, अब मुझे ये सब करना है, हम्बल रहना है, विनम्र रहना है, ये करना है, जो करना है, समझ रहे हो, उस तरफ सोच रहे हैं, तो वो सब कुछ एक पैटर्न बन जाएगा और आप ऐसे ही बन जाओगे। इसलिए एक छोटा सा मंत्र है, ध्यान रखो, जो आप सोचोगे वो आप बनोगे। इसलिए जो बनना है वही सोचो, समझ गए? जो बनना है वो सोचो, क्योंकि जो सोचोगे वही बनोगे। अब आपके हाथ में है, ये सब आपके हाथ में। आप जो सोचोगे वो बन जाओगे। तो अब क्या बनना है, वो आज से सोचना शुरू करो। अभी मेहनत लगेगी, क्योंकि अभी आपका पैटर्न तो पुराना है, उसको बदलना है, तो अभी मेहनत लगेगी। एक बार अभ्यास में आ गया, कुछ दिन महीने में, बस उसके बाद फिर ठीक है, फिर वही वैसे ही पैटर्न पे चलेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं